हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और अक्सर मैथ्स के पेपर में देखा गया है कि डिट्टो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, और रिपीट क्या होता है, उसका कंसेप्ट। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज होगा, या फिर उसकी कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दी जाएगी, बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। तो इसीलिए आपने हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन आ रहा हो, बस उसको थोड़ा या तो वैल्यू चेंज कर दी गई हो या उसको थोड़े अलग ढंग से पूछा गया हो। तो इसीलिए आप हर क्वेश्चन को बहुत ही फोकस होके समझना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f of minus x for all x, then function is called even function या odd function। तो ये आपका थोड़ा ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि अगर इस तरह का कोई फंक्शन है दिया हुआ, तो ये किस तरह का फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं। तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं हमारे पास, एक होता है इवन फंक्शन और दूसरा होता है ऑड। तो इवन फंक्शन क्या होता है कि सपोज़ आपके पास कोई एक फंक्शन है जो क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और अगर आप इस एफ ऑफ एक्स के आगे, ये एक्स है, इस एक्स के आगे अगर आप माइनस लगा दो, मतलब एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स पुट कर दो, और इन दोनों की अगर एक ही वैल्यू आए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस की अगर सेम वैल्यू अगर आती है, तो उसको हम बोल देते हैं इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास सेम इसी तरह का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स ही है, और अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हो, तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। इस एफ ऑफ माइनस एक्स के आगे एक ना एक कोई माइनस अगर आ जाए, तो फिर ये ऑड फंक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स पूछा है, तो ये किस तरह का फंक्शन है, इवन फंक्शन। अगर यहीं पे पूछा जाता आपसे कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के, तो ये क्या होता, फिर इसका आंसर होता देन ऑड फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बाई एक्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हैं कि अगर इस तरह से पूछा गया आपके पास 10x बाई एक्स, ठीक है, ऊपर 10x है, नीचे डिवाइड बाय x है, और जो लिमिट है x की कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या जा रही है, 0। मीन्स क्या होता है कि x की वैल्यू क्या है, इस वक्त 0 है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो इसकी हमेशा वैल्यू 1 रहती है। इसी के साथ साथ आप एक और भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे 10x की जगह अगर साइन x लिखा होता, साइन x बाय x लिमिट x टेंस टू 0, तो इसकी भी क्या वैल्यू होगी, 1। ये डायरेक्ट वैल्यू है। बाकी इसको मैं और भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त आपके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के थ्रू जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका टाइम भी बचे। अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व कर सकते थे एल हॉस्पिटल के थ्रू भी, ठीक है, बट वो अभी नीडेड नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 10x पूछा गया है तो भी आंसर 1 आएगा, अगर साइन x बाय x पूछा गया होगा तो भी 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है। देखो देखो, डी बाई डी एक्स लगा दिया गया है, तो डिफ्रेंशिएशन है। तो डी बाई डी एक्स किसका पूछा है, साइन एक्स का। तो आपको कुछ डिफ्रेंशिएशंस टिप्स पे लर्न होने चाहिए। सपोज डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। हमेशा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। और अगर यहीं पे ही पूछा जाता कि डी बाई डी एक्स और बताओ कॉस एक्स का, ठीक है, यहाँ पर तो अभी आपसे साइन एक्स का पूछा गया है ना, लेकिन अगर उल्टा पूछा जाता है डी बाई डी एक्स बोला है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। मीन्स साइन आएगा लेकिन उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। और यही चीज़ क्या होती है, थोड़ी उल्टी हो जाती है इंटीग्रेशन में, ठीक है। जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम उसको देखेंगे, ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है तो वो होता है कॉस एक्स, और अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर पूछा गया हो तो दैट विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स। आपने ध्यान रखना है, माइनस साइन आएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स।
तो देखो, जब भी एक्स स्क्वायर डी एक्स इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया हो तो आपने क्या देखना है, देखो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन पूछी है, तो ये जो 2 है, इस 2 में हम क्या कर देंगे, ये जो पावर है ना इसकी, ये पावर है, इस 2 में आप +1 कर देते हो और डिवाइड बाय जो भी पावर थी 2 + 1 ये डिवाइड में आ जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये इंटीग्रेशन है तो प्लस सी भी, कोई ना कोई कांस्टेंट भी इसमें आ जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x³/3 + c। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि x³ की इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या होगा, तो सेम आपने वही करना है, इसमें +1 कर देते हैं हम। सपोज़ यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ क्या करोगे आप, x3 और यहाँ पर आप कर दोगे +1, ठीक है, 3 के साथ 1 ऐड कर दोगे उसकी पावर में, डिवाइड बाय सेम इसी को ही आपने डिवाइड में उतार देना है, नीचे 3 + 1, तो ये क्या बन जाएगा, x⁴ डिवाइड बाय 4 + c, तो आपका फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट सेम ही होगा, बस क्वेश्चन थोड़ा, सपोज x² पूछा है तो x² की जगह x³ पूछ लिया जाएगा या x5 पूछ लिया जाएगा, बस आपको ये पता होना चाहिए अगर इस तरह का पूछा है तो करना क्या है वहाँ पे। तो आपने सिर्फ इंटीग्रेशन में +1 कर देते हैं हम पावर में, और जो भी पावर आई +1 ऐड करके उसी को डिवाइड कर देना है, ठीक है, और +c मतलब कोई कांस्टेंट भी उसमें ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ex/dx। जब भी एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन पूछा जाता है तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन अगर पूछा गया है तो इसकी पावर, इस वक्त तो देखो यहाँ पर ex पूछा है, तो इसके x के साथ जो है वो क्या है, सिंपल 1 है इस वक्त, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है 1, लेकिन आप सपोज़ क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली 1 है, तो अगर जो भी 1 है तो अगर ex नॉर्मल पूछा गया है तो इसका इंटीग्रेशन सेम ही आ जाता है, ex ही आ जाता है और प्लस c आ जाएगा। लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट कब हो जाएगा, मान लो सपोज़ आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछा जाए कि e⁻²x है और फिर इसकी इंटीग्रेशन बताओ, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, e⁻²x है ना, तो इसको आपने सेम उतार देना है, e⁻²x सेम वैसे ले लो, और डिवाइड बाय क्या कर देना है, जो भी x के साथ लगा है कॉफिशेंट उसको डिवाइड बाय 2, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा e⁻²x डिवाइड बाय 2 + c, ये आंसर आएगा। तो बट हम हमारे पास ये इस पेपर में क्या पूछा गया था, सिंपल ex, तो इसके लिए हमने क्या किया, ex को एज इट इज़ ले लिया, डिवाइड बाय x का कॉफिशेंट क्या है इस वक्त 1, तो 1 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो 1 चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में, 1 को ऐसे शो करने की नीड नहीं है, तो इसलिए इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, ex + c। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 0 से लेकर 1 लिमिट दे रखी है और 2x dx इसका इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो और जो भी डिपेंडेंट है उसको आप क्या रखो, अंदर ही रखो इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक दे रखी है आपको, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक दे रखी है, 2 को आप बाहर ले आओ और ये हो जाएगा x dx। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि x का इंटीग्रेशन करना है, 2 को तो सेम ऐसे ही रहने दो, x का इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो x की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो मैंने जैसे बताया x की पावर अगर 1 है तो 1 + 1 ऐड करो, 1 ऐड कर देना, उसकी पावर जो भी है उसमें ऐड कर देना है अपने 1, तो 1 + 1 डिवाइड बाय ये कितना हो गया, 2 बन गया ना, 1 + 1 = 2, तो ये बनेगा 2, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 2x⁻² डिवाइड बाय 2, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आंसर आएगा सिर्फ x²। लेकिन x² तो आंसर आ गया, बट इस x² की जो लिमिट भी दे रखी थी आपको, तो अब ये 2 था और हमने इंटीग्रेशन करके क्या निकाला, x², और लिमिट थी 0 से लेकर 1 तक, और आपको पता होगा कि जब भी हम लिमिट्स पुट, तो वो कैसे पुट करते हैं कि यहाँ पर आपके पास पहले 2 अगर लिख लिया है तो x² को आप पहले फाइनल वैल्यू इसमें पुट करो, फाइनल वैल्यू क्या है 1, तो 1 को x की जगह पुट कर दो, तो ये क्या होगा, x² में
अगर आप x की जगह 1 पुट कर रहे हो तो ये क्या बनेगा 1 माइनस, अब 0 को पुट कर दो x की जगह तो ये क्या बनेगा 0। 1 माइनस 0 इज़, एक में से अगर 0 गया तो क्या होता है 1 ही बचता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। इसमें एक मिस्टेक होगी, इसमें 2 ऑलरेडी हमने यहाँ कट कर दिया था ना, ये कट करके हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर आंसर आया था। ठीक है, तो ये 2 नहीं आएगा, तो इसको कैंसिल करें। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या बना था, सिंपल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था और ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बना था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ये 0 से लेकर 1 की लिमिट पुट करनी है, 0 से लेकर 1। और इसको हम कैसे पुट करते हैं, पहले फाइनल वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप इनिशियल वैल्यू को। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो x की जगह आप 1 पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा पुट करके 1 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह अब 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो आंसर आपका आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है y, ये आपसे पूछा है लीनियर और नॉन लीनियर बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर कौन सी होती है और नॉन लीनियर कौन सा होता है। कोई भी इक्वेशन अगर उसकी डिफरेंशिएशन की गई हो और उसमें कोई भी उसकी जो पावर है वो हमेशा एक हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। उसके अलावा अगर किसी की भी पावर एक से ज़्यादा हो, मान लो 2 है 3 है, तो वो नॉन लीनियर होगी। कैसे, सपोज़ यहाँ पर जो आपको दे रखा है ना, ये y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये तो ये इस वक्त लीनियर है, क्योंकि देखो y की पावर क्या है यहाँ पे 1 है, जैसे y है ना, तो इसकी यहाँ पर जो पावर होती है वो 1 है, शो नहीं कर रखी है तो, बट इसका क्या मतलब होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर भी क्या है 1 है, तो ये क्या है लीनियर है। मान लो अगर ये ऐसे होता और इसको स्क्वायर कर रखा होता है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इस तरह से क्या होता, मतलब डी वाई बाई डी एक्स है और इसको कर रखा है स्क्वायर, तो अब ये क्या हो जाएगी नॉन लीनियर। या फिर इस तरह से दिया होता कि डी वाई बाई, ये सपोज y का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो भी ये क्या है नॉन लीनियर है, क्योंकि इसकी जो पावर है यहाँ पर क्या है, ये 2 है, y का स्क्वायर है। ठीक है, तो चाहे इसकी पावर हो चाहे इसकी पावर हो, 2 हो 3 या 4, कुछ भी हो, मतलब 1 के अलावा कुछ भी अगर होगी तो वो नॉन लीनियर बन जाएगा। अगर 1 रहती है तो वो लीनियर होगा। चाहे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा पूछा होता y प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है आपका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, ये सेकंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है इक्वल टू 0, तो ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है सेकंड ऑर्डर के। लेकिन अगर इस पूरे की पावर का स्क्वायर होता तो ये नॉन लीनियर बन जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ द डाटा। ये डाटा गिवन है आपको, यहाँ बताना है कि मोड क्या है इसमें। तो जो भी वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही है, जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, वो इसका मोड आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है 5 7 5 3 5 6, तो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। ये क्या है 5 क्या है आपके पास 3 बार रिपीट हुआ, तो मैक्सिमम बार कौन रिपीट हो रहा है 5 रिपीट हो रहा है। देखो 7 जो है वो भी सिर्फ एक बार दे रखा है, 3 भी एक बार दिया है, 6 भी वन टाइम दे रखा है, बट आपके पास बार बार कौन रिपीट हो रहा है 5, तो 5 आपका क्या बन जाएगा मोड। 5 क्या है आपका मोड आंसर। ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, हर पेपर्स में रिपीट हुए हैं। ये इसमें हो क्या रहा है कि वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं पेपर्स में, बाकी कंसेप्ट सेम होगा। तो उसमें आपको मोड निकालते हुए क्या देखना है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो आंसर होगा मोड के लिए। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड मीन। ठीक है, अब मीन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसने दे रखा है कि सपोज़ x1 x2 x3 और xn तक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मतलब वैल्यूज़ कितनी है टोटल n वैल्यूज़ है,
एक्स एन दे रखा है ना, लास्ट वैल्यू क्या है एक्स एन, तो वैल्यूज़ टोटल क्या है एन है। तो जब भी हम मीन निकालते हैं तो जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी है, जो भी वैल्यूज़ दे रखी है उसको हम प्लस कर देते हैं, जैसे x1 x2 प्लस x3 प्लस जितनी भी आगे वैल्यू थी सो ऑन प्लस xn तक, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, कितनी नंबर की वैल्यू, कितनी वैल्यूज़ थी टोटल, उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी थी n, तो डिवाइड बाय n, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, मीन का। नेक्स्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू x3, अगर एफ एक्स की वैल्यू x3 एक्स क्यूब, सॉरी नॉट x3, x का पावर क्या है 3, तो x क्यूब इसको बोलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1। देखो यहाँ पर f ऑफ 2 दे रखा है और f ऑफ 1 दे रखा है, तो इसमें क्या बोला है, इसका क्या मतलब होता है, f ऑफ 2 दे रखा है ना, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू को आप क्या पुट कर दो 2। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, f ऑफ 1 दे रखा है कि x की वैल्यू को पुट कर दो आप 1। अब जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी x को 2 पुट करके और x को 1 पुट करके, इसको कर दो प्लस, और फिर बताओ भाई आंसर क्या आ रहा है आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर x की जगह हम 2 पुट करके देखेंगे, तो x कितना है आपके पास, यहाँ पर पूछा क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पुट कर देना 2, x की जगह 2 पुट किया और 2 की पावर 3, तो ये कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8, तो f ऑफ 2 की वैल्यू होगी 8। सेम हम f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी, ठीक है, f ऑफ 1, और पूछा किसके लिए, एक्स क्यूब के लिए, तो x की वैल्यू 1 है और कितनी पावर कर देनी इसकी 3, तो 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, चाहे 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, इन्फानाइट कर लो, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि हमने f ऑफ 2 की वैल्यू भी निकाल दी जो आई 8, f ऑफ 1 की भी निकाल दी जो आई 1, तो अब इसको क्या कर देना है आपने प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 1 कितना होगा 9, 8 प्लस 1 कितना होता है 9, तो ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 9। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, और फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो मतलब y की वैल्यू दे रखी है ये, अब बोला है कि अगर आप इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो y तो आपको दे रखा है, पहले इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, मीन्स डी वाई बाय आपको करना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका, y का, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है x की पावर क्यूब प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा, देखो सबसे पहले अगर ये प्लस में टर्म है ना, तो एक बार आप डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का करोगे, फिर हम 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले एक्स क्यूब का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो जो भी पावर है वो पहले उसके आगे आ जाएगी, एक्स क्यूब है तो ये 3 हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद एक्स, अब 3 में से 1 हम माइनस कर देते हैं, 3x स्क्वायर, ठीक है, 3 में से 1 माइनस कर देना है, जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन बन गया, और प्लस 1 का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और आपको पता होगा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, अगर 1 की जगह 2 भी होता तो भी यहाँ 0 आता, 3 होता तो भी यहाँ 0 आता, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर दी होती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 3x की पावर 2, बट हमारे को पूछा क्या है कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन बताना है आपको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन। तो एक बार तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब इसको दोबारा से भी डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, क्योंकि दो बार बोला है ना इसको, तो यहाँ पर अब आपके पास न्यू वैल्यू बन चुकी है 3x स्क्वायर, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 3 तो ऑलरेडी है, अब ये जो पावर है इसको आपने आगे लिख देना है मल्टीप्लाई करके 2x, और इस 2 में से 1 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल 2 माइनस 1 इज़ 1, तो आंसर आ जाएगा 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6 इंटू x 6x, तो 6x क्या होगा आंसर।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि एक आपको बताना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल और एक नॉन लीनियर का। तो मैंने अभी आपको समझाया अभी कि लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। लीनियर में क्या होगा कि पावर हमेशा क्या रहने वाली है, वन। चाहे डी वाई बाई डी एक्स की एक पावर रहेगी और वाई की भी वन रहेगी। साइन कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पावर आपकी वन होनी चाहिए, तो वो लीनियर होगा। अब यहाँ पर देखो ये लीनियर का एग्जाम्पल है और ये क्या है, नॉन लीनियर का एग्जाम्पल। यहाँ पर वाई की पावर देखो क्या होगी, क्यूब कर दिया ना, वाई थ्री कर दिया इधर, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल वाई था तो इसकी पावर तीन कर दी और इसकी थी जबकि वन है, तो ये लीनियर में आएगा और ये नॉन लीनियर में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो आपने क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले ऑब्जर्व करना है जो भी पूछी गई है, ठीक है। अब इसमें से हमने ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो ऑर्डर आपका क्या रहेगा कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसको बोल देंगे हम, उसका इक्वेशन का ऑर्डर निकाल देंगे। सपोज देखो यहाँ पर क्या है, डी क्यूब बाय वाई है, डी स्क्वायर वाई है और डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तीन अलग अलग टर्म्स दे रखी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन डेरिवेटिव्स दे रखे, एक थर्ड ऑर्डर का, ठीक है, एक सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट का। तो इसमें जो भी हाईएस्ट है वो उसका ऑर्डर बन जाएगा। ये जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है ना, तो ये थ्री का है, थ्री ऑर्डर का है जो भी हाईएस्ट है। तो तीन ज़्यादा बड़ा होता है ना दो से और एक से, तो इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, टू। और डिग्री किसकी देखेंगे कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर था उसकी पावर कितनी है, ठीक है, वो होती है आपकी डिग्री। तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो इसकी पावर क्या है, यहाँ पर वन है। सपोज़ अगर यही इक्वेशन पूछी होती, यहाँ पर हम मान के चलते हैं ऐसे लिख रखा है, सपोज़ ये एक एग्जांपल दे रखा है आपको, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, उसकी पावर है टू, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर अगर आपसे ऑर्डर और डिग्री पूछी जाए तो देखो इसके जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो क्या है इसका तीन, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट कौन सा है, तीन है। और यहाँ पर जो ऑर्डर दे रखा है ये है, इसका ऑर्डर है वन। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तीन है, तो ऑर्डर तो बन जाएगा इसका थ्री। बट डिग्री क्या होगी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है जैसे ये है, इसकी क्या पावर है, तो इसकी पावर यहाँ पर क्या है, इसकी पावर में है दो, तो दो इसका क्या बनेगा, डिग्री। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर होगा थ्री और डिग्री होगी टू, जो मैंने ये रेड पेन से लिखा है। लेकिन जो पेपर में पूछा गया है उस वाले में डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि डिग्री का क्या मतलब है, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है उसको बोलते हैं हम डिग्री। जैसे इस क्वेश्चन में टू है तो टू आंसर आएगा। लेकिन जो आपको यहाँ, तो यहाँ पर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो इसकी जो पावर है इस वक्त क्या है, वन, तो इसीलिए डिग्री क्या आई, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर द डाटा ये। तो देखो मैंने आपको अभी पीछे भी मैंने डिस्कस किया कि मीन पूछा था, उसका फॉर्मूला पूछा था कि क्या होता है। तो अगर मीन नाम से आए या अर्थमेटिक मीन से आए तो एक ही बात है, मतलब मीन पूछा गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, मीन पूछा गया है तो घबराना नहीं है। तो इसको मीन कैसे निकालेंगे, ये उसने बोला है कि ये डाटा दे रखा है और बताओ भाई इसका मीन क्या है। तो जो भी वैल्यूज़ दे रखी है, जैसे 6, 7, 3, 8, 4, 2, जो भी वैल्यूज़ दे रखी इन सबको कर दो प्लस, ठीक है। प्लस करना मेरे ख्याल से आप लोगों को आता है, इसको प्लस कर दो, ठीक है। और उसके बाद डिवाइड कर दो कि कितने नंबर्स गिवन है। जैसे मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल कितने नंबर गिवन थे, 6। तो 6 से क्या कर दिया हमने इसको डिवाइड, इन सब का किया सम, मतलब प्लस कर दिया सबको, 6 की 6 टर्म्स को, और डिवाइड किससे कर दिया कि टोटल कितने नंबर गिवन थे, 6 गिवन थे, 6 से डिवाइड। तो आंसर ये इसको प्लस करके आया 30 डिवाइड बाय 6, तो इसको भाग करना है आपने और आंसर कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ फॉर द फॉलोइंग डाटा।
तो मीडियन, यहाँ देखो एक मीन अलग होता है, मोड अलग होता है। मोड का भी क्वेश्चन कर लिया हमने, मीन का भी कर लिया। अब नेक्स्ट पूछा है मीडियन, कि मीडियन पूछ रहा है कि क्या वैल्यू है मीडियन की। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपको डाटा दे रखा है, ये वाला डाटा गिवन है, ठीक है। ये जो डाटा गिवन है, इस वाले डाटा को पहले आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, कि पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी, मतलब पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद बढ़ती हुई वैल्यूज़ आएगी। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में पहले डाटा को अरेंज करना है, अगर मान लो वो अरेंज नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ये अरेंज है। जैसे पहले छोटा 4 होता है, फिर 8, 12, 16, 20, 24, तो ये बढ़ते हुए क्रम में पहले से दे रखा है। तो इसमें आपको उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होगा, तो उसको आपको पहले अरेंज करना है, उसके बाद मीडियन निकालना है। तो अब इसमें हमने क्या देखना है कि अब ये अरेंज कर दिया हमने बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें देखना है कि बीच की दो वैल्यूज़ कौन सी आ रही है। देखो इस तरफ ये जो 12 और 16 है, ये बिल्कुल बीच में वैल्यूज़ है ना, 12 और 16, ठीक है, क्योंकि 2 इस तरफ रह गई, 2 इस तरफ रहेगी, और 12 और 16 दो बीच में आ गई वैल्यूज़। तो इन दो वैल्यूज़ को हम उठा लेंगे, और 12 को और 16 को कर देंगे हम प्लस, और डिवाइड कर देंगे। कितनी वैल्यूज़ है, ये 2 वैल्यूज़ है, और डिवाइड कर देंगे, इसलिए हम इसको 2 से, ठीक है। तो 16 और 12 कितना होता है, 28 डिवाइड बाय 2। तो 28 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आता है, 14। तो प्लस डिवाइड माइनस ये तो आपके टिप्स पे होने ही चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो अभी मैं सी और डी के कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी कि जो मैंने देखे कि ये बहुत बार इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हुआ है कि जैसे पूछा है इसमें सिंपल आपसे कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे दिया गया है, और बोला इसको सॉल्व करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आपने हमेशा इसी तरह का प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं अभी बताऊंगी। तो आपने सबसे पहले क्या करेंगे आप, dy बाई डी एक्स को आपने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो dy इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। मीन्स इस dx को आपने, ये जो dx दे रखा है ना, इस dx को आपने इक्वल टू से उस तरफ लेके जाना है, ठीक है, इस तरफ साइन x के पास, ठीक है। dx को आप इधर लेके चले जाओगे साइन x के पास, तो ये डिवाइड में था यहाँ, तो इक्वल टू की दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो dy इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से इसको कर दो इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट, dy बाई डी वाई को डिफ्रेंशिएट यहाँ, और साइन एक्स डी एक्स को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का आ जाए इंटीग्रेशन और d इंटू वाई, तो अब ये जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाती है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या बचेगा, सिर्फ y। y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का आपको हमेशा याद कर लेना है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स का हमेशा होता है माइनस का कॉस एक्स, और ये आपका क्या है, आंसर रहेगा। बस एक कांस्टेंट को प्लस सी इसमें लगा दो, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो आपको हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो सेम अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स का और कॉस एक्स का। तो आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो। अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा गया हो साइन एक्स का, तो वो हमेशा होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि माइनस साइन कहाँ लगेगा। तो डिफरेंस इंटीग्रेशन में जब आप साइन का इंटीग्रेशन करोगे तब माइनस आएगा, ठीक है। और जबकि डिफ्रेंशिएशन में क्या था कि जब आप कॉस को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त माइनस का साइन हो रहा था, ठीक है। तो ये आपको एक बार मैं फिर से लिख लेती हूँ कि साइन का अगर डिफ्रेंशिएशन है तो वो होगा माइनस का कॉस एक्स, उसका आंसर आएगा। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, कॉस एक्स का, तो इसका आंसर आएगा प्लस में ही आएगा आंसर, और वो होगा कॉस एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स इंटीग्रेशन में, और डिफ्रेंशिएशन का मैंने वीडियो के पहले बता दिया, वहाँ चेक कर लेना। नेक्स्ट ये 10 मार्क्स का आई थिंक क्वेश्चन है सेक्शन डी का, और इसमें है पूछा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एट देयर कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपके पास ये एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन में पूछा है कि या इसका कोई मैक्सिमा मिनिमा निकलता है वो निकालो, और उस मैक्सिमा और मिनिमा पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन की वो आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है और कब ये निकलता है और कैसे हम मैक्सिमम वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा आप निकालते हैं, जो मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट है उसको हम निकालते हैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करने से। सपोज़ आपने डी एफ, ये आपका फंक्शन है एफ एफ एक्स, तो इसको आपने डी वाई बाई डी एक्स करना है, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है ये पूरी इक्वेशन का। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन किया आपने, इस इक्वेशन का कैसे करोगे, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इसमें आपने क्या करना, माइनस का साइन ऐसे ही रहने देना, एक्स का पावर है, एक्स स्क्वायर है ना ये पावर, तो यहाँ पर जो 2 है 2 को ऐसे ही रहने देने, और एक्स, और इसमें से 2 में से 1 को माइनस कर देना। जब भी डिफ्रेंशिएशन होती है तो उसकी पावर में से 1 माइनस हो जाता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर ये आएगा 2, और इस 2 में से आप -1 कर दोगे तो ये 2x, तो इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, माइनस का 2x आया यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, माइनस का 2x प्लस, अब 10x अगर है तो डायरेक्ट बस आप 10 लिख दो, ठीक है 10, ठीक है, क्योंकि ये 10 है, x की पावर क्या होती है 1, 1 लिखोगे इधर अगर आप तो 1, और x की पावर 1 -1 तो ये 0 हो जाती है, x की पावर 0 मीन्स 1। तो सिंपल, अगर x की पावर कुछ भी नहीं दे रखी है तो आंसर वही आ जाएगा जो भी इसके साथ कोफिशिएंट लगा है, जैसे यहाँ 10 लगा है तो ये 10 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सपोज़ आपने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, टोटल हमने क्या निकाला, माइनस का 2x प्लस 10, और डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा क्या होता है 0, तो ये जो -20 है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है 0, कुछ है ही नहीं तो इसकी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया, ये डी वाई बाई डी एक्स सेम है ना, -2x प्लस 10। नेक्स्ट हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, पहली जो डिफ्रेंशिएशन आ गया ना, यहाँ से अब हम इस x की वैल्यू निकालेंगे कि ये x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, -2x प्लस 10, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट किया आपने तो ये -2x आ जाएगा, इक्वल टू इस 10 को आप इक्वल से दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर ये प्लस का साइन है, इक्वल से जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये इसका उल्टा हो जाता है, माइनस बदल जाता है, माइनस का 10। अब ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर से दोनों तरफ क्या है माइनस है, इसलिए कट जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, x इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, और 10/2 कितना होता है 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। अब ये x की वैल्यू जो 5 आई, ये क्या है, पॉइंट निकालना है हमने, ठीक है। बट अब हमें ये नहीं पता ये पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है। दो तरह के पॉइंट होते हैं, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। हमने पॉइंट तो निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स करना है आपने, और उस डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर देना है 0 के बराबर। जैसे ही 0 पुट किया वहाँ से आपके पास पॉइंट निकल जाएगा। अब वो पॉइंट को अब हमने देखना है कि वो मैक्सिमा है मिनिमा, उसके लिए दूसरे प्रोसेस पे हम चलेंगे, तो वो डिसाइड करेगा कि ये x इक्वल टू जो 5 है ये मैक्सिमा रहता है या मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, दोबारे से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मीन्स जैसे आपने एक बार डी वाई बाई डी एक्स किया ना, डी वाई बाई डी एक्स किया तो ये एक डिफ्रेंशिएशन किया, अब आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे आप, और फिर इसमें देखेंगे कि जो भी ये डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं यहाँ पर अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, अगर ये जो वैल्यू जो भी आई आपके पास अगर ये छोटी है 0 से, मतलब माइनस की तरफ अगर जा रही है वैल्यू, तो ये उल्टा होगा, मतलब मैक्सिमा वैल्यू कहलाएगी, तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा। अगर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होती, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर
ज़ीरो से बड़ी वैल्यू निकली, मतलब पॉजिटिव निकली, 1 2 प्लस में निकली अगर, तो फिर वो जो 5 आया था ना वो मिनिमा होगा। ठीक है, फिर वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि मैक्सिमा कब कहलाएगा वो और मिनिमा कब। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू छोटी होती है ज़ीरो से तो वो मैक्सिमा कहलाता है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगी ज़ीरो से तो वो मिनिमा कहलाएगा। तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करके, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करके ये वैल्यू निकली थी ना, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है ताकि डबल डिफ्रेंशिएशन आप निकाल सको। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमने निकालना है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू है, एक -2x प्लस 10, -2x को निकालोगे तो क्या आएगा, x का कोफिशिएंट जो भी होता है डिफ्रेंशिएशन में वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है -2, तो -2 आंसर आएगा, प्लस 10। अब 10 का डिफ्रेंशिएशन ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसकी तो डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो बस यहाँ से क्या निकला, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई -2। तो ये हो गया -2 आपकी आंसर आ गया। अब हमने ये देखा कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है -2, तो -2 क्या है, 0 से छोटा है ना, मतलब नेगेटिव साइड है। तो इसीलिए अब वो जो 5 आया था ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5, जो हमने डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करके निकाला था, तो ये आपका क्या बन चुका है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, हमने ये कैसे डिसाइड किया कि ये मैक्सिमा है, हमने देखा कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ये क्या है, इक्वल टू -2 है, और माइनस में अगर वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो वो मैक्सिमा कहलाता है। तो ये दिस x इक्वल टू 5 जो हमने यहाँ से निकाली थी डी वाई बाई डी एक्स से, तो वो आपकी क्या होगी, पॉइंट ऑफ मैक्स। ठीक है, तो अब हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो निकाल दिया। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपका क्या था, x इक्वल टू 5 है। अब इसमें बोला ना एंड देयर, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पूछा है एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो अभी देखो मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकला है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मिनिमम वैल्यू तो निकलने नहीं वाली क्योंकि हमारे को तो मिला ही मैक्सिमा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, x इक्वल टू 5 की निकालनी है हमने। तो वो कैसे निकले, वो निकलती है यहाँ पर f ऑफ x जो भी फंक्शन है, यहाँ पर x की जगह 5 पुट कर दो। ठीक है, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ 5, तो यहाँ आ जाएगा -5 x स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 -20। तो इसको आप सॉल्व करो तो आंसर आपके पास आ जाएगा ये -5 का स्क्वायर प्लस 10 5 -20। तो आंसर भी आपका क्या आ गया, 5। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये बहुत बार देखा गया है मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन, तो आपने इसको समझना है और इस पर क्वेश्चंस एक बार लगा लेना। थैंक यू। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी आप देखना कि बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि आप कंसेप्ट पर ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम ही पूछा जाएगा, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप, है ना।